कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको देखकर हम आसानी से तुरंत उसका आंसर बता सकते हैं 5 सेकंड के अंदर कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 सही 1/4 है, वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया गया है व्युत्क्रम का योगफल दिया गया है यहाँ पर 4 सही 1/4 का जो मतलब होता है 4 + 1/4, अर्थात ये 4 चौका 16, 16 एक 17, 17/4, इसका यही मतलब होगा। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या ज्ञात करना, अगर हम यहाँ पर संख्या यहाँ पर 4 ले लें और इसका व्युत्क्रम करें, जो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है व्युत्क्रम का मतलब इसी का उल्टा होगा 1/4, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही हमारा यही तो आएगा 17/4, ये तो हमें लाना था, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 4 ही होगा। ठीक है, बस इतना सा ही क्वेश्चन था। अब चलिए इसे विस्तार से समझ लेते हैं किस तरीके से इसको किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे अपने आप से, माना जो संख्या में निकालना है, माना वह संख्या बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, और इसका व्युत्क्रम, अतः इसका व्युत्क्रम बराबर कितना हो जाएगा 1/x। और क्वेश्चन के अनुसार यानी कि प्रश्नानुसार यहां पर लिख देते हैं, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल यानी कि x + 1/x किसके बराबर है 4 से 1/4, अर्थात 4 चौका 16, 16 एक 17/4 के बराबर है, 17/4 के बराबर है। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जैसे भिन्न हल करते हैं। x² + 1 बटा कितना x बराबर कितना है 17/4। अब तो ये गुणा करेंगे, 4 का गुणा x² में होगा 4x² प्लस 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 ही रहेगा। आगे बराबर में 17 का गुणा x में, तो यहाँ पर आया 17x, सबको एक ही पक्ष में रखना है, तो यहाँ पर 4x², ये प्लस का है इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 17x हो गया, और प्लस का 4 पहले से ही है, बराबर में 0 हो गया। अब ये यहाँ पर देखा जाइए क्या बन गया, हमारा द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण ये बन गया है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कई विधियां हैं। जो सबसे पहला जो आसान है वो है कि गुणनखंड करके, अगर गुणनखंड नहीं हो रहा है तो द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड इसका आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, लास्ट में फर्स्ट और लास्ट में देखना होता है। तो यहाँ पर 4 चौका 16, 16 हमारे पास आ गया। अब ऐसी दो संख्या लेना है जिसको आपस में जोड़ा घटाया जाए, कितना आना चाहिए माइनस में 17 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 16 ले लें और 1 लें, ठीक है, 16 और 1 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस में चाहिए तो यहाँ पर ये भी माइनस रखेंगे, ये भी माइनस रखेंगे, -16 -1 कितना हो जाएगा -17 आ जाएगा। तो यहाँ पर वही रखेंगे 4x² -16x और माइनस का 1x या फिर x भी लिख सकते हैं, प्लस का 4 बराबर 0। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4x भी कॉमन है, तो यहाँ पर सिर्फ बचा कितना x माइनस यहाँ पर कितना बचा 4। ठीक है, 4 जो के 16। आगे माइनस, इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक ही हमेशा कॉमन होता है। तो यहाँ पर x और ये चिन्ह, जब माइनस यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो ये चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस रखें, क्योंकि माइनस माइनस तभी यहाँ पर ये प्लस होगा, और माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में ये हो गए x - 4 और दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पर जो 4x है 4x लिखेंगे और -1 है -1 को लिखेंगे बराबर में 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये एक बार क्या करेंगे x - 4 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। और दूसरी बार 4x - 1 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से 4x बराबर कितना आ गया 1, तो x बराबर 1/4। तो यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं, यहाँ पर 4 आया और 4 का उल्टा 1/4, यही आपका आंसर आना चाहिए था, जो कि हमने शुरू में बताया था आपको ट्रिक से। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो इसके बाद हम दूसरा भी क्वेश्चन बताते हैं इसी टाइप का, एक थोड़ा और इससे हट के है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी वीडियो में बताएंगे आपको। चलिए इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कोई धन पूर्णांक अपने वर्ग से 42 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे समझाने की कोशिश करें, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, यहाँ पर है एक धन पूर्णांक है, मान लेते हैं माना धन पूर्णांक अपने आप से हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, अब और इसका स्क्वायर है यानी कि इसका वर्ग, इस धन पूर्णांक का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। और प्रश्न के अनुसार
प्रश्नानुसार यहाँ पर क्वेश्चन में कहा क्या गया था, कोई धन पूर्णांक, ये जो धन पूर्णांक है, कोई धन पूर्णांक अपने अपने वर्ग से कितना कम है, 42 कम है, यानी कि माइनस का 42। क्वेश्चन आया समझ में। अब आगे से ही सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर इसको हम लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स है, इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस का 42 हो गया। इस तरफ कितना बचा, 0 सिर्फ बचा है, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से, या फिर आप श्रीधराचार्य से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लास्ट में 42 है, यहाँ पर गिनती में कितना है अगर देखा जाए तो 1 है, ठीक है। इसके लिए अभी ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले विस्तार वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा 42 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 42, और 42 ऐसी दो संख्या बताना है जिसका गुणा किया जाए 42 आ जाए, और जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, माइनस में 1 आ जाए। यहाँ पर गिनती में कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 सत्ते 42 होता है, और यहाँ पर हमें चिन्ह क्या लाना है, माइनस का लाना है। तो यहाँ पर ये बड़ी वाली संख्या माइनस में रखना है और छोटी वाली संख्या प्लस में रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का चाहे प्लस का, पहले 6x लिख देते हैं हम, 6x और माइनस का 7x, और प्लस माइनस का यहाँ पर पहले से कितना है, 42 है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। और इस तरफ है 0। अब इसको हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर x प्लस 6 बचा, और यहाँ पर माइनस 7 कॉमन है तो यहाँ पर x, और अब इसके अभी पहले हम बताए थे यहाँ पर जब माइनस यहाँ पर रखते हैं तो ये वाला चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस कर देंगे, और 7 छंग 42 होता है तो यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ पर x प्लस 6 जो दोनों में है यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पर क्या, x माइनस 7, और ये बराबर में 0। अब क्या करेंगे, एक बार x प्लस 6 बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और दूसरी बार क्या रखेंगे, x माइनस 7 बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से x बराबर कितना आया, माइनस का 6 आया, ठीक है। और संख्या कभी माइनस होती नहीं है तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका अमान्य हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस का 7, और यही क्या हो जाएगा, हमारा मान्य हो जाएगा। अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा हम ट्रिक भी बता दें। यहाँ पर जब आपको इस तरीके का दिया जाए गुणनखंड, किस तरीके से किया, जब यहाँ पर गिनती में सिर्फ 1 हो इसके साथ में, ठीक है, तो गुणनखंड जो किया जाता है यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक बार फिर से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्स ऐसे ब्रैकेट बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 42 है, 42 से यानी 6 सतह 42 होता है, आपको ये ध्यान रखना है। 6 गुणे 7 करेंगे तभी 42 आएगा। और यहाँ पर हमें चिन्ह यहाँ पर ध्यान रखना है, माइनस का लाना है, तो बड़ी वाली संख्या के साथ यहाँ पर माइनस लगा देना है, और छोटी वाली संख्या के साथ यहाँ पर प्लस लगा देना है। ध्यान से देखिए, आपका यही आया था, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चन। तो अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।